जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर उधमपुर के थर्ड इलाके का दौरा उनकी ओर से किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दें कि उनकी ओर से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे बहाली के कार्य का दौरा किया गया और ऐसे में आप मौके की तस्वीरें भी साथ साथ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अधिकारियों से और लोगों से और बातचीत करते हुए वह नजर आ रहे हैं। बता दें कि जम्मू के साथ थर्ड उधमपुर का दौरा किया और NH 44 की बहाली की प्रगति की समीक्षा की और चेनानी से विधायक के साथ भी बातचीत की गई और वह मौके पर मौजूद भी रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उधमपुर से आप देख पा रहे हैं तनवीर सिंह की रिपोर्ट। आप इनको काम करते रहते, राशन की कमी होगी नहीं। जम्मू यहाँ से 1 घंटा दूर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहुँच जाएंगे। अभी कोई भूख से कोई नहीं मरेगा। वहाँ हमारा सामान सड़ रहा है ना। अभी फिलहाल किसी को ये कोई यहाँ भूख से नहीं मरेगा। अगर आपके ट्रक को 2-4 दिन और लगेंगे, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ हम माल पहुँचा देंगे। दूसरी बार इनका CM साहब का दौरा है। सबसे पहले हमारे PMO मंत्री जतिंदर सिंह जी आए, उसके बाद LG साहब आए हैं, LOP आए हैं और जो केंद्र की तरफ से जो टीम बनाई गई थी जो असेसमेंट के लिए, वो भी आई है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमारा सिर का ताज है और इसका डंका पूरी दुनिया के अंदर, इसके इंजीनियरिंग विंग का जो डंका है पूरे दुनिया के अंदर बजता है। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस स्ट्रेच को ठीक करने में वो जिस तरीके से उनको अपना जो रिजल्ट देना था वो दे नहीं पाए। हालांकि मौसम जो है विपरीत हालात हैं, कंडीशन अपोजिट है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के इंजीनियरिंग विंग है उनसे लोगों को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे अभी तक मैं समझता हूं कि पूरे तरीके से खरा नहीं उतर पाए हैं। हमने इनको बताया कि हमारे पास ऑप्शन है और हम अल्टरनेट रूट आपको दे सकते हैं, लेकिन फोकस इनका इसी के ऊपर है। और आज जो जैमिंग की स्थिति है, जैसे हम कहते हैं कि जम्मू में फंसे हैं या बाकी जगह फंसे हैं आपकी गाड़ियां, आप एक ट्यूब को तो अभी तक टच भी नहीं कर सके हो। जो सामने ट्यूब देख रहे हो उसमें तो कुछ भी नहीं कर पाए हो। फिर मैं ये कहना चाहूंगा, उमर साहब रियासत के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी रियासत को देखना है। लेकिन मैं चनैनी गोटी का MLA हूँ, वहां का विधायक हूँ। मेरी सब्जियां जो सड़ रही हैं आज तक किसी ने उसकी चर्चा नहीं की है। हमारी चनैनी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा अगर वेजिटेबल ग्रोअर अगर कहीं है वो चनैनी क्षेत्र में है। लेकिन पहले रास्ता बंद होने की वजह से उनकी जो सारी सब्जी बर्बाद हो गई और अब रास्ता खुलने के बाद बर्बाद हो गई है। कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ के ट्रैफिक प्रशासन को कहना चाहता हूँ और मैं कल का दिन दूंगा, और कल के दिन के बाद अगर मेरी सब्जी, मेरे क्षेत्र की सब्जी की गाड़ियां रोकी गई, एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां रोकी गई, तो मेरा फॉल्ट नहीं है। नेशनल हाईवे बिल्कुल पूरे देश का है, पूरी कनेक्टिविटी है, लेकिन सारा खमियाजा मेरे लोग भुगतेंगे। यहाँ पूरे का पूरे मकान चले गए, स्लाइड हो गए, पूरे के पूरे मोहल्ले चले गए। इस स्लाइडिंग में इनकी गलत इंजीनियरिंग की वजह से मेरा पूरा गांव बर्बाद हो गया। आगे कितने गांव बर्बाद हो गए और उसका खमियाजा भी मेरे लोग भुगतेंगे। आज मैं MLA का काम ही नहीं, मेरा तो ट्रैफिक पुलिस का काम हो गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि चनैनी का विधानसभा का ये मेंबर है, तो हर जगह से सुबह 4 बजे से टेलीफोन आता है, उधमपुर से गाड़ी छुड़ानी है या चनैनी से गाड़ी छुड़ानी है। ये ट्रैफिक पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लोगों को कल से तंग मत कीजिए। आप अपना रास्ता, मैंने ऑप्शन दे दिया है। मेरे लोग हैं, अब इनके पास मकान चले गए, जो जानवर हैं उनका चारा कैसे आएगा? कोई ट्रैफिक से आगे छोड़ते नहीं, गाड़ियां ट्रैफिक पे जो जिखैनी का नाका वहां पे रोक रखी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है आपने व्यवस्था, मैं भी देश का नागरिक हूँ, मेरे लिए देश सबसे पहले है, बाकी सारी बात है। लेकिन देश के साथ साथ जिस विधानसभा के लोगों ने मुझे चुन के भेजा है वो भी मेरे लिए सर्वप्रिय है। वो आपकी गलती की वजह से दिन दर दर की ठोकरें खाएंगे। वो 2-6 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक में बीमार जो पेशेंट है उधमपुर हॉस्पिटल लेने के लिए, पहुंचाने के लिए इंतजार करेंगे।
वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने 22 दिन पहले आपको ऑप्शन दिया था, आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। मुझे जरूरत नहीं थी कि आपके नेशनल हाईवे के, मेरे पास ऑप्शन था, अभी भी है। मुझे जरूरत नहीं, आप मेरे लोग जो है चिनैनी के क्षेत्र के लोग, इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र के लोग आपके नेशनल हाईवे से ही आए, मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन आपने उस ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया। आप सिर्फ फोटो खिंचा के और केंद्र में भेजते हैं, जनाब आज फलाने बड़े मंत्री जी आ गए थे, फलाने बड़े बड़े आपके अधिकारी आ गए थे और फलाने विजिट हुई। और ये आप मैं बताना चाहता हूं, कब तक रिस्टोर करेंगे? यहाँ बारिश रुक नहीं रही है, कब तक रिस्टोर होगा पूरे तरीके से? डबल पे कैसे आएंगे आप? इतना आसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे लोग कल के बाद अगर 4-4 घंटे इस जाम में फंसे, तो मैं फिर ट्रैफिक पुलिस और जो व्यवस्था है पुलिस की, उसको मैं फिर अपने तरीके से निपटूंगा। मैं, आपको पता है यहाँ के जो ऑफिसर यहाँ पे रहे हैं, मेरे विधानसभा के 2 टर्म में रहे हैं, उन्होंने मेरा जलवा देखा है। मैं अपने लोगों के ऊपर तत्वा नहीं निकलने देता हूँ, ये मैं बता दूं। पेशेंस मेरे लोगों ने रखी है। मेरा पूरा का पूरा इलाका बिजली से महरूम रहा, पूरा इलाका सड़कों से रहा, पूरा इलाका मेरा मोबाइल नेटवर्क से रहा। आज मेरे पूरे इलाके में स्कूलों की बर्बादी हो गई है। मेरे इलाके में हॉस्पिटल में जो है पूरे तरीके से जो छोटे जो हमारे सब सेंटर्स हैं, हमारे इलाके के अंदर जितने पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, सारे डिफेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं उनके ऊपर बाद में आऊंगा। मेरे इलाके के लोग यहाँ नहीं रुकने चाहिए इस ट्रैफिक जाम में। ये मैं यहाँ की जो है पुलिस की और खासकर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, और कल के बाद फिर मैं अपने रूप में आऊंगा, इनको बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 20 बार बता रहा हूँ, कितनी बार बताया? ट्रैफिक ये जो खासकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ 10 बार बताया, लेकिन आप सिर्फ अपनी फोटोग्राफी के चक्कर में है। मैंने पहले भी कहा, मुझे पता है कि इस जो आप दुरुस्त कर रहे हैं इसमें क्या मैनेजमेंट हो रही है, मुझे सारे पता है, लेकिन फिर उसमें मैं आना नहीं चाहूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मेरे ऑप्शन को आपने नजरअंदाज करके मेरे लोगों को सूली पे चढ़ाया है, वो मैं उनको चढ़ने नहीं दूंगा। बलवंत सिंह उनका नुमाइंदा है। मैं अपने इलाके के लोगों के लिए चट्टान बन के खड़ा होता हूं, और आपकी वजह से मेरी निशा छोटी बहन आपकी इस गलती की वजह से इस जाम में फंसी, उसकी मौत हो गई, और घर में जब वापस जाना था दूसरी तरफ से फंसी थी। पूरी रात उसकी डेड बॉडी उसका परिवार गाड़ी में बिठा के रखता है। इसलिए मैं कहूंगा, मैं अपने इलाके के लोगों को इस तरीके की जो इनकन्वीनियंस है उसमें आगे रहने नहीं दूंगा। आपको मैंने ऑप्शन दिया था, आपने विचार नहीं किया। अब आप तैयार हो जाइए मेरे से। अगर प्यार से मेरे लोगों को निकालेंगे और निकलने दीजिए। अगर आप चाहेंगे कि मैं खड़ा होकर अपनी गाड़ियां निकालूं, मैं वो भी करूंगा, लेकिन मैं अपने इलाके के लोगों को इस तरीके से मैं अनदेखा नहीं होने दूंगा अपने इलाके के लोगों के साथ।